खमेनी की मौत में कोई साइबर एंगल भी दिखा? आपको लगता है कुछ था? कुछ हैक किया गया, उनको ट्रैप किया गया और फॉलो करके मारा गया? एग्ज़ैक्टली क्या था? देखिए रौनक, आजकल कोई भी ऑपरेशन, कोई भी साइबर ऑपरेशन, कोई भी रियल वॉरफेयर बिना साइबर एंगल के होती ही नहीं। हुँ। और बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन इस तरह के ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि सामने वाली पार्टी भी बहुत स्ट्रांग होती है। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईआरजीसी, उनके अपने टूल्स टेक्नोलॉजीज इतने पुख्ता हैं कि जितनी बार भी, इससे पहले भी कई बार कोशिश हुई है हुँ। इस तरह के अटैक करने की खामने पर वो विफल हुए। क्यों विफल हुए? क्योंकि वो टाइमली उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच गई और उन्होंने वहाँ से उनको मूव कर दिया। इस बार प्लानिंग थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पर हुई, क्योंकि इस बार एआई का इस्तेमाल हुआ। इस बार जो क्लाउडे प्लेटफॉर्म है एंथ्रोपिक का, वो यूज़ हुआ। और वो ओह! करता क्या है? सैटेलाइट इमेजेस, रियल टाइम सीसीटीवी फुटेज, सेल टावर इंफॉर्मेशंस एंड ह्यूमन इंटेल, इन सबको एक साथ प्रोसेस करके प्रिडिक्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति कहाँ होगा, कब कहाँ होगा, किस समय कितने ड्यूरेशन के लिए हो सकता है। ये सारे एनालिसिस कर सकता है। उसके बाद वो डेटा दिया जाता है मिसाइल लॉन्चर को, और वो रियल टाइम में मूव करके लोकेशन अपनी फायर होता है। बाप रे! और ये इतना प्रिसाइज होता है। अब इसमें एक और स्टेप ऐड किया इन्होंने, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी ईरान के पास अच्छा कि ये टाइमली। हाँ, क्लाउडे ये को यूज़ करके भी किया। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन और इनकी एजेंसीज के जो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि वहाँ का जो सेल टावर था वो भी डिसरप्ट किया गया। ओह! जब ये मिसाइल गई है उस समय आसपास के सेल टावर नहीं चल रहे थे। तो इसका मतलब है कि द ओनली कम्युनिकेशन दे हैड टू चेक, और मे बी सैटेलाइट फ़ोन भी ना चल रहे हों, लेकिन वहाँ ऐसा सिस्टम था कि वो 5 मिनट या 3 मिनट के लिए वहाँ पर सारा कुछ ब्लॉक था। मामला तो 30 सेकंड में भी हो जाता। करेक्ट। तो ये तो तो आप ये कह रहे हैं उसको ब्लॉक करने का भी एक मतलब स्टेप होगा कि पहले सारी चीज़ें ब्लॉक करो? सीसीटीवी तो कहते हैं 1.5 साल से हैक था ईरान का, सारे सीसीटीवी? सारे सीसीटीवी। और उनके जो किसने, फुटेज मोसाद ने हैक किया था? मोसाद ने हैक किया था, और उनके पास फुटेज जा रहे थे, और उसी बेस पे बहुत सारी उन्होंने की पहली वाली प्लानिंग भी हुई है। जब आपको पता है हमास में जब वो ब्लास्ट हुए थे, पेजर ब्लास्ट, हुँ, हुँ। तो जो पेजर ब्लास्ट भी जो ऑपरेशन था वो 2 साल पुराना ऑपरेशन था। वो एकदम से नहीं हो सकता था, हुँ, क्योंकि पेजर को इस तरह से इन्फ्यूज़ करना, उसके अंदर जो बैटरीज़ हैं वो एक्चुअली बॉम्ब ही थे। हुँ। और वो पेजर जो कंपनी बनाती थी वहाँ से उसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर देना कि जब वहाँ से ट्रिगर करेंगे तो सारे पेजर एक साथ ब्लास्ट करेंगे। पेजर दूसरी चीज़ से जो फटी थी। यस। तो ये सारे ऑपरेशंस बहुत सिस्टमैटिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ होते हैं। तो ये बताइए ना कि ईरान के आप कह रहे हैं कि सारे कैमरेज़ जो थे वो हैक किए थे मोसाद ने, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने क्लाउडे जो प्लेटफॉर्म है एआई को, उसको 4 फीड्स दिए जो रियल टाइम सीसीटीवी फुटेज थे। और पहले से भी, क्योंकि होता क्या है, प्रिडिक्शन करना तभी पॉसिबल होता है जब उस व्यक्ति के बारे में पहले से बहुत ज़्यादा डेटा पता है। ओह! और फिर सैटेलाइट रियल टाइम इमेजेस कि अभी क्या हो रहा है। सो वो फुटेज, सैटेलाइट इमेजेस, ह्यूमन इंटेल, नेटवर्क के मूवमेंट्स, जब हम किसी व्यक्ति को ट्रैक करते हैं तो सिर्फ व्यक्ति को ट्रैक नहीं करते, उसके आसपास जो लोग खास लोग होते हैं ना, उसके बेस पर एक्यूरेसी इंप्रूव की जाती है। कि अगर ये आदमी जा रहा है तो ये तो जा ये रहा तो होगा। जाता ही है, और ये इस सिचुएशन में तो जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी वो लोग भी बदलते रहते हैं। वहाँ पर भी ये डायनेमिज्म रखा जाता है, और ये हर वीआईपी की सिक्योरिटी में होता है कि एक ही तरह के लोग बार बार ना जाएं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं बदल पाते, जिससे कि पैटर्न ब्रेक हो। जिससे पैटर्न ब्रेक हो। तो ये इतना लंबी प्लानिंग के साथ हुआ कि तभी एक्यूरेट, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन बाय इजराइल। इस इतना कर पाना, हुँ। और क्योंकि ये कोशिश जैसे मैं कह रहा हूँ पिछले कई वर्षों से कर रहे थे, हुँ, हुँ। पर कभी भी नहीं कर पाए। इस बार एआई ने हेल्प किया उसको इतना एक्यूरेट और प्रिसाइज करने के लिए, क्योंकि पहले ह्यूमन डिले आ जाता था। जब तक ये लोग कैलकुलेट करके आइडेंटिफाई करते थे लोकेशन और पैटर्न, तब तक बहुत डिले हो जाता था और वहाँ पर इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती थी। हमास ने भी जब मिसाइलें छोड़ी इसराइल के ऊपर, 5,000 मिसाइल्स, वो भी, उससे पहले भी एक साइबर अटैक हो चुका था इसराइल पर। हुँ। क्योंकि आप सोचिए कि 5,000 मिसाइल्स लेकर हमास बैठा है, और इनके पास आयरन डोम है जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। हुँ, हुँ। वो एक भी मिसाइल को नहीं रोक पाती है। तो ये इसीलिए पॉसिबल था क्योंकि इनको पता था हमास को कि इसराइल का इस टाइम पर हुँ। कोई सॉफ्टवेयर अपडेट या पैच अपडेट होगा, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है, ओह! या ये कराया गया हो। ये भी हो सकता है कि वो चीज़। तो आप ये बोले हमास को ये पहले से पता था कि इस टाइम पे शायद इज़राइल में सिस्टम अपडेट हो रहा होगा या कुछ तो लैग होगा कि वो 5,000 मिसाइल हमास इज़राइल पे मारे।
उसको मालूम था, इंटेल थी उनको। इतनी नंबर ऑफ मिसाइल्स रेडी करके बैठना हाँ। और एक साथ दागना बिना प्लानिंग के नहीं होता, मतलब क्योंकि और सिस्टम अपडेट तो हर जगह ही होता है, हर जगह IRCTC है कि 11:30 से 12:30 बुकिंग नहीं होगी। कई बार फोर्स्ड भी होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि पॉसिबल है मोसाद के लिए सारे CCTV कैमरे हैक करना, बिल्कुल पॉसिबल है। चाहे वो इंटरनल कैमराज हो या ट्रैफिक सिग्नल पे हो, मॉल में हो, ये पॉसिबल है? सीसीटीवी के लिए तो मैंने जो भारतीय एजेंसीज हैं उनको भी आगाह किया था, और शायद हमने पिछले पॉडकास्ट में ये बात डिस्कस की थी कि जो सबसे आसान है वो है सीसीटीवी हैक करना। तो अभी रिसेंटली जो CCTV कैमरे बैन हुए हैं वो आपकी वजह से तो नहीं हुए? हो सकता है कि उस बारे में संज्ञान लिया गया हो, क्योंकि मैंने चाइनीज सीसीटीवी पे ही सवाल किया था, क्योंकि कोई भी ऐसा आईपी कैमरा जो है, चाहे वो वाईफाई कैमरा हो या किसी भी तरीके से आपको मोबाइल ऐप या किसी के थ्रू कैमरे का एक्सेस दे रहा है, तो पहले वो कैमरे का डेटा किसी सर्वर पर जाता है, फिर वहाँ से आपके डिवाइस पर आता है। करेक्ट। अब वो सर्वर नॉर्मली लोग फ्री यूज़ करना चाहते हैं, हम्म। तो वो चाइनीज सर्वर होते हैं, वो डिवाइस के संग फ्री दे देते हैं, कहते हैं ये आप सर्वर होगा और ये क्लाइंट एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और आपको एक्सेस मिलेगा। तो घरों में जितने वाईफाई कैमरे लगे हैं सबके फीड चाइना जाते हैं, सबका जो रूट है वहीं से होके आएगा, क्योंकि इंडिया में कोई वाईफाई कैमरे का सर्वर सेटअप नहीं किया गया है। अभी इतना बड़ा रिस्क है, 1,500-2 हज़ार में कैमरा मिल जाता है, कोई भी ले लेता है, लेकिन वो ये ध्यान नहीं देता कि ये डेटा बाहर भी जा रहा है, और जो बहुत सेंसिटिव डेटा है, खासतौर से जो लोग इस तरह के कैमरे लगा रहे हैं वो कई बार ऑफिसेज में, सरकारी कार्यालय में भी लगाते हैं, वो डेटा भी जाता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और आजकल जो फेशियल रिकग्निशन पावर है वो इस चीज़ को और इन्हांस कर देती है। करेक्ट। तो जो हिकविजन और TP लिंक के कैमरेज अभी बैन किए गए, इस वजह से किए गए क्योंकि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा चाइना बेस्ड, तो ना सिर्फ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्वर, सब कुछ कंप्लीटली चाइना के कंट्रोल। तो इजराइल ने क्या ये रिवील किया कि ये ऑपरेशन कैसे कंडक्ट हुआ, कि कैसे खमेनी की मूवमेंट क्या थी, या आप लोगों ने क्या एनालाइज किया उसको? देखिए, कोई भी एजेंसी कभी रिवील नहीं करती अपने ऑपरेशंस, वो OTT पे अलग आता है, मतलब वो हाँ कहानियाँ के थ्रू इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। ऐसे होता है, कभी नहीं होगा। और जो भी आपने इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, वो भी अनऑफिशियल सोर्सेज से मिलती है। तो आप अनऑफिशियल सोर्सेज में बताइए। अनऑफिशियल सोर्सेज ही होते हैं सर, जैसे कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन डार्क वेब पे पहले से ही थी। अच्छा। हाँ, कि ये CCTV फुटेज जो लीक हुए हैं ईरान के या उधर के अलग सोर्सेज के, उन्होंने उसके लिए काउंटर मेजर भी लिए होंगे, लेकिन ये हिंट था कि इस हद तक कंप्रोमाइज्ड है सिस्टम, लेकिन उसका इम्पैक्ट यहाँ तक होगा, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की चीज़ें, अभी एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी कि सिक्योरिटी के लिए जो कैमरेज होते हैं कि उसको रियल टाइम ना करके डिलेट फीड कर देते हैं वो लोग, उससे थोड़ा सा कोई यदि इस तरह का ऑपरेशन है तो वो इफेक्टिव नहीं होता। इजराइल उसके लिए भी तैयार था, उसको ये भी पता था कि यहाँ इन कैमरे से डिलेट फीड आ रही है, या इन कैमरे पर इस तरह के ऑफस्केशन लगाए हैं। ऑफस्केशन होता है कि कुछ सिलेक्टिव लोगों की को वो ऑफस्केट कर देगा, उनको गायब कर देगा, नहीं दिखाई देगा, या उनको ब्लर कर देगा, इस तरह की प्रोविजंस भी थे। लेकिन जितना हम जेनरिक सिस्टम से एक्सक्लूसिव होने की कोशिश करते हैं, उतना और आसान हो जाता है उस व्यक्ति को ट्रैक करना, उतना वल्नरेबल हो जाता है। उतना वल्नरेबल हो जाता है। आप भीड़ में रहेंगे, खड़े रहेंगे तो आप बचें, पर मैं आपके लिए VIP सिक्योरिटी लगा दूं तो आप ज़्यादा, तो वो एक रीज़न हमेशा रहता है जिस वजह से अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेटर्स को हेल्प मिल जाती है। कितना विंडो था मोसाद के पास, इस पे कोई क्लैरिटी आई है कि भाई यहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं और अटैक करो? आप कह रहे हैं 30-40 मिनट था या कितना था? इसमें तो हार्डली 5 मिनट का विंडो कुछ ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी इसी महीने में 3-4 बार ऐसा प्लान हुआ था। ओके। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन का हाँ, डिटेल मिला कि भाई इतना विंडो है। इनफैक्ट जब ये स्कूल वाला हुआ ना ऑपरेशन, जिसमें कुछ स्कूल को टारगेट किया गया ईरान में, तो उसके लिए भी जो रिस्पांस था इजराइल का वो यही था कि बिकॉज कुछ ऐसे लोग थे जिनको ये लोग मारना चाहते थे, वो लोग उस बिल्डिंग में गए थे। अच्छा। तो अभी AI क्या है, कई सारे कॉल खुद भी ले लेता है। यदि आपने किसी बंदे को टारगेटेड फीड कर रखा है कि इसको ट्रैक करके कभी भी कहीं भी दिखे और उड़ाना है, तो हो सकता है कि वो एम्पैथाइज ना हो कि उसके बगल में एक बच्चा भी है, उस चीज़ को कंसीडर ना करे। ये खतरे हैं। अभी US ने एक ऑपरेशन किया जिसमें सेम एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बनाया गया, और उसमें बंदे को एक टारगेट आइडेंटिफाई करके मिसाइल से AI के थ्रू ये डिसीजन करवाना था। उसके बाद क्या हुआ, जो ऑपरेटर था उसने इस ऑपरेशन को डिले करने की कोशिश की। तो जब ये फीड कर दिया एंड AI वाज रेडी टू ट्रैक एंड फायर, इसने कुछ डिले करने की कोशिश की उसको। तो AI को लगा कि ये जो डिले हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो एडवर्सरीज हैं
वो कोशिश कर रहे हैं डिले करने की, तो उसने ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया। ओह! मतलब एआई हैज़ बिकम सो इंटेलिजेंट कि वो यदि उसको आपने दे दिया कि करना है तो करना है, फिर आप खुद भी कई बार उसको नहीं रोक पाएंगे। फिर एक ऑपरेशन हुआ, भस्मासुर हो रहा? हाँ बिल्कुल भस्मासुर बनने वाला है। एक ऑपरेशन हुआ जिसमें एक रैली थी कुछ लोगों की और उन्होंने ड्रोन से उसको यूएस के अंदर ही सर्वेलेंस किया, और उसके बाद गूगल के संग ये प्रोजेक्ट हुआ। गूगल से कहा गया कि इन लोगों के चेहरे पहचान के इनके पर्सनल डिटेल्स शेयर कीजिए, कौन लोग थे, मतलब एक एक व्यक्ति का आईडी, ये वो सब कुछ। तो उस पर काफ़ी बवाल हुआ, फिर वो प्रोजेक्ट भी रोकना पड़ा। तो ये बिट्स एंड पीसेस में इन्फॉर्मेशन जो मिलती हैं उसके बेस पर फिर ये पूरी इन्वेस्टिगेटिव थ्योरीज डिज़ाइन होती हैं कि यार इसका मतलब ऐसे हुआ है क्योंकि यही प्लेटफॉर्म है, यही यूज़ हुआ है। सो खुद तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ऐसे ही हुआ है, क्योंकि वो ऑफकोर्स अपनी स्ट्रैटेजीज कभी रिवील नहीं करते कोई।